दिल्ली में झारखंड सरकार के मंत्री सरयू राय ने पीएम मोदी से की मुलाकात। संसद भवन के कार्यालय में करीब 20 मिनट हुई चर्चा। योग, अध्यात्म, पर्यावरण और नदी संरक्षण के रहे मुख्य मुद्दे। रांची में सीएम रघुवर दास ने किया सदर अस्पताल का उद्घाटन। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री समेत कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। 200 बेड के अस्पताल से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने का दावा। चारा घोटाला मामले में सीबीआई कोर्ट में हुई लालू यादव की पेशी। कोर्ट में गवाहों के बयान हुए दर्ज। पेशी के बाद लालू ने मोदी पर साधा निशाना। पटना के फतुहा में गैंगरेप के मामले में खुलासा। वारदात के 6 घंटे में हुई गिरफ्तारी। मुख्य आरोपी की 3 अभियुक्तों के साथ हुई गिरफ्तारी। रांची में युवक की आत्महत्या करने का मामला। सिटी डीएसपी और चुटिया थाना प्रभारी पर प्रताड़ना का केस दर्ज। परिजनों की शिकायत पर हुआ मामला दर्ज। लखीसराय में एक ही परिवार के 3 लोगों की गोली मारकर हत्या। जमीन विवाद के बाद वारदात को दिया गया अंजाम। परिजनों ने अपराधियों को पकड़ने की मांग को लेकर किया हंगामा। लातेहार में ट्रेलर और कमांडर गाड़ी में टक्कर। दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत। करीब 1 दर्जन लोग हुए घायल। पटना जंक्शन में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। वाराणसी एक्सप्रेस ट्रेन में की छापेमारी। 17 कार्टन ड्रग्स जब्त। बारिश ने खोली पटना नगर निगम की पोल। बारिश के बाद जगह जगह हुआ जल जमाव। लोगों की बढ़ी परेशानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। वैशाली के कासिम शाहपुर गांव का नाम बदलकर शिवपुर किया जा रहा है। ये बदलाव प्रशासन ने नहीं बल्कि हिंदूवादी संगठनों ने किया है। देखिए क्या है पूरा मामला। शाहपुर कासिम अब डंडे के जोर पर शिवपुर होने जा रहा है। अगर आप वैशाली जिले के लालगंज प्रखंड के शाहपुर कासिम जा रहे हैं तो अपनी नॉलेज को अपडेट कर लीजिए, क्योंकि आपका स्वागत अब शाहपुर कासिम में नहीं बल्कि शिवपुर में होगा। साथ ही ये चेतावनी भी आपका इस्तकबाल करेगी कि शाहपुर कासिम को बदलकर ग्राम शिवपुर कर दिया गया है। हालांकि ये घोषणा आधिकारिक नहीं है, लेकिन गांव में अगर रहना है तो इसे कबूल करना ही पड़ेगा। उसी प्रकार जहाँ भी आज हिंदुओं की संख्या है, जहाँ अल्पसंख्यक नगण्य है और वहाँ अगर अल्पसंख्यक के नाम पर गांव का नामाकरण किया गया है तो वो 1000 वर्षों की गुलामी में उनका साजिशपूर्ण तरीके से नामाकरण किया गया है और चरणबद्ध तरीके से सभी का नाम हिंदुओं के देवी देवताओं के नाम पर, हिंदू के महापुरुषों के नाम पर करने के लिए हम लोग करेंगे। तो सुना आपने, बीजेपी मंडल अध्यक्ष ने ऐलान किया है कि 1000 साल की गुलामी की जंजीरें अब टूटने वाली हैं। जलालपुर को भी बैकुंठपुर बनाने की प्रोसेस चल रही है, यानी अब नाम भी बदलेगा और काम भी। नाम तो बदल गया, अब आप काम का अंदाजा लगा लीजिए। बिना किसी आधिकारिक ऐलान के गांव का नाम भी बदल गया। बाकायदा रीति रिवाज से नाम पूजन भी हो गया। और तो और जन्माष्टमी के कार्यक्रम के पोस्टर बैनर भी चस्पा कर दिए गए हैं। बीजेपी नेता के ही साथी बजरंग दल के एक नेता तो अति उत्साह से आगे आए। इतिहास पर उनका ज्ञान भी सुनिए। पूजन कार्यक्रम किए हैं और यह लिखित आवेदन कानूनी तरीके से, इसका नाम शिवपुर ग्राम पड़े, इसके लिए लिखित आवेदन हम लोग सीओ के यहाँ आज के आज जाके पिटीशन दे देंगे। और जहाँ भी जिस तरह से जरूरत होगा कि जहाँ इसका कानूनी प्रक्रिया जैसे भी होगा, समाज पूरा साथ में है हमारे, आप देख ही रहे हैं।
इस नाम परिवर्तन आंदोलन में हिंदू पुत्र संगठन भी जोर आजमाइश कर रहा है। संगठन के सदस्य रणधीर कुमार का तर्क है कि इलाके में स्वप्नेश्वर महादेव का मंदिर है जो कासिम शाहपुर नाम के साथ मैच नहीं करता। इसलिए पढ़ा कि वहाँ पे स्वप्नेश्वर महादेव का मंदिर है जो कि हम हिंदुओं का एक आस्था का केंद्र है, और शाहपुर कासिम जो है उस गांव के नाम से बैठता नहीं है ठीक से, और हम हिंदुओं का जितना भी नाम है जगह का बदल कर दिया गया। आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, हरिपुर को हाजीपुर कर दिया गया। इसी तरह हम नहीं चाहते कि हमारे आस्था को ठेस पहुंचे, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि शाहपुर कासिम को बदलकर शिवपुर कर दिया जाए। इसके लिए हम लोग सामूहिक सभा भी किए वहाँ पे। बहरहाल पूरा मामला लेकर हम लालगंज के सीईओ मुन्ना प्रसाद से मिले। हमें ये जानकर हैरानी हुई कि साहब ने संगठन की करतूत को ग्रामीणों की इच्छा करार दे दिया। कहा कि ग्रामीण जनता ने आवेदन दिया है। इतना ही नहीं, वो तो बेपरवाही से ये तक कह गए कि नाम बदलने से सौहार्द थोड़े बिगड़ता है। वो आवेदन आया है, उस आवेदन को हम लोग विभाग को भेजेंगे। यदि गांव का नाम विभाग से चेंज हो जाएगा तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में चेंज हो जाएगा तो माना जाएगा कि चेंज हो गया। ऐसे उसमें फिलहाल हम लोग के स्तर से कोई ये नहीं किया गया है कि गांव का नाम चेंज कर दें या कुछ कर दें। फिलहाल हिंदूवादी संगठनों के अपने गढ़े इतिहास और संज्ञान लेकर नाम बदलने की ये कोशिश बारूद के ढेर पर चिंगारी की तरह बढ़ रही है। बिहार सरकार का सेकुलर चेहरा अब भगवा रंग में रंग चुका है। बिहार के सांप्रदायिक सौहार्द के मद्देनजर ये पोस्टर एक चेतावनी है। इस पर जल्द एक्शन नहीं लिया गया तो पूरा बिहार संप्रदायों के तनाव की भेंट चढ़ जाएगा। क्या नाम बदलने से बिहार के ये इलाके राम राज्य में तब्दील हो जाएंगे, या फिर राम राज्य की नींव ही सांप्रदायिक तनाव की शर्त पर रखी जाएगी? पटना से रोहित कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। आरजेडी जेडीयू गठबंधन टूटने के बाद कांग्रेस का बुरा हाल है। इन दोनों के गठबंधन के बलबूते दशकों बाद सत्ता में आकर बिहार में कांग्रेस को फिर से सत्ता गंवानी पड़ी है। साल 2015 बिहार की सियासत में गुमनामी झेल रही कांग्रेस के लिए महागठबंधन खुशियां लेकर आया था। महागठबंधन के बलबूते ही कई दशक बाद कांग्रेस बिहार में सत्ता में आई, लेकिन आरजेडी और जेडीयू में हुए तकरार के बाद महागठबंधन टूट गया और एक बार फिर से कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। ऐसे में सवाल ये कि अब बिहार में कांग्रेस का भविष्य क्या होगा? क्या कांग्रेस अपने पुराने सहयोगी जेडीयू और विरोधी बीजेपी के खिलाफ जमीन तैयार कर पाएगी, या फिर अपनी डगमगाती नैया को आरजेडी के सहारे छोड़कर सूबे की सियासत में पासा पलटने का इंतजार करेगी? कांग्रेस का अभी संगठन का चुनाव चल रहा है और कांग्रेस पार्टी का आलाकमान का कांग्रेस पार्टी के आलाकमान का निर्देश है जो इसमें हम अपने बूथ स्तर से लेकर पंचायत स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक सक्षम व्यक्तियों को संगठन में लाए, जिससे कि हम पहले की तरह 1990 से पहले की तरह जो कांग्रेस की स्थिति थी उसको पा सके। अपने संगठन को, कांग्रेस के संगठन को बूथ स्तर, पंचायत स्तर, प्रखंड स्तर, जिला स्तर तक वही मजबूती प्रदान किए जो पहले थी। एक बार फिर कांग्रेस अपने खोए जनाधार को एकजुट करने की बात कह रही है और जेडीयू के खिलाफ भी अपनी नई रणनीति गढ़ने में जुटी है। हालांकि जेडीयू सभी हालातों को लेकर कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहरा रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति तय करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन इतनी ही मुस्तैदी और चुस्त दुरुस्त से कांग्रेस पार्टी अगर रहती तो गठबंधन में जब दिक्कतें आ रही थी तो माननीय नीतीश कुमार जी ने राहुल गांधी जी से मिला और कहा कि आप तो भ्रष्टाचार के खिलाफ 2013 में बिल फाड़े थे और हम लोग आशा था कि वो भ्रष्टाचार के मामले में बिहार में इंटरफेयर करेंगे, मगर वहाँ उनका रिफ्लेक्स स्लो हो गया, बिहार में उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया। इसी तरह किसान आंदोलन में माननीय राजीव गांधी जी किसान आंदोलन में तुरंत में गए, वहाँ पे बहुत त्वरित वेग में कार्य किए, फिर अचानक विदेश यात्रा पे चले गए।
बिहार में कांग्रेस का हाल किसी से छिपा नहीं है। पार्टी दशकों बाद भी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाई और बिहार में एक बार फिर कांग्रेस की नैया मझधार में फंस गई। न्यूज इंडिया के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। राजधानी पटना में लगातार मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। न्यूज इंडिया संवाददाता रोहित ने पटना के अलग अलग इलाकों का जायजा लिया। रात भर की बारिश और बारिश के बाद पटना का ये हाल है। हम इस वक्त हैं पटना के कांग्रेस मैदान इलाके में और यहाँ पे देखिए किस तरीके का जलजमाव है। बारिश को बंद हुए करीब 5 घंटे से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है, लेकिन इस तरह की हालत है पटना के लगभग उन तमाम इलाकों में जो थोड़े निचले माने जाते हैं। कदम कुआं हर साल जलमग्न होता है हल्की बारिश में भी, और इस बार क्योंकि अब तक ऐसा 2 मौके आए हैं जब बारिश हुई है और इस तरीके से जो लोग हैं वो अपने घरों में एक तरीके से कहें कि पानी की वजह से नज़रबंद हैं। पटना को इंदौर की तर्ज पर स्मार्ट बनाने की कोशिश हो रही है, सरकार का दावा है, नगर निगम प्रयास करने की बात कर रही है, लेकिन देखिए स्थिति क्या है। पूरा पटना झील की शक्ल में नज़र आ रहा है। हर साल जो पटना नगर निगम है उसके कई सम्प हाउस के माध्यम से पानी को गंगा में या पुनपुन नदियों में डालने का काम होता है, लेकिन देखिए कि इस तरीके से जब बारिश होती है तो जो पूरे इंतजामात हैं नगर निगम के उसकी कलई खुल जाती है। लोग जिनको ज़रूरी है निकलना घरों से वो मजबूरी में निकल रहे हैं, लेकिन जिनकी ज़रूरत नहीं है वो घरों के अंदर ही दुबके हुए हैं। ये हाल है पटना के कदम कुआं के कांग्रेस मैदान इलाके में। पटना के कई और इलाके हैं जहां पे इस तरह की समस्याएं बनी हुई हैं। नगर निगम ने कहीं ना कहीं जो दावा किया था उस दावों की जो पोल है वो इस बारिश ने खोल दी है। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ रोहित कुमार, न्यूज़ इंडिया, पटना। हल्की सी बारिश और बारिश के बाद पूरी राजधानी पानी पानी है। इस वक्त हम हैं पटना के मोइनुल स्टेडियम में और देखिए ये उसका आउटडोर प्लेइंग एरिया है स्टेडियम का, और यहाँ पे देखिए किस तरीके से जलजमाव है। पूरा का पूरा जो स्टेडियम परिसर है वो झील में तब्दील है। कदम कुआं थाना भी इसी कैंपस में पड़ता है और साथ ही जो सीआरपीएफ है उसकी एक बटालियन भी इसी कैंपस में रहती है। तमाम जगहों पे जिस तरीके से जल जमाव है उसके बाद देखिए कि क्या स्थिति है। पूरी तरीके से जो ये स्टेडियम का जो बाहरी हिस्सा है जहाँ पे अमूमन नेट प्रैक्टिस लोग करते हैं उस जगह के पूरे इलाकों को देखिए किस तरीके से जल जमाव है और पूरा का पूरा इलाका जो है वो झील में तब्दील है। राजेंद्र नगर इलाके में ये स्टेडियम स्थित है और इस इलाके को पटना में सबसे ज़्यादा जल जमाव के लिए जाना जाता है। हालांकि पिछले कुछ सालों में कोशिशें बहुत हुई हैं, लेकिन शायद उन कोशिशों का असर दिखता नहीं है। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ रोहित कुमार, न्यूज़ इंडिया, पटना। पटना में बारिश को बंद हुए घंटों का वक्त गुजर चुका है, लेकिन नज़ारा क्या है आप देख सकते हैं। ये पटना का मैकडॉनल्ड्स गोलंबर है जो बाजार समिति को राजेंद्र नगर इलाके से जोड़ता है, और देखिए इस तरीके से पूरा इलाका जो है झील में तब्दील है। रात में करीब 55 मिलीमीटर बारिश हुई और उस बारिश के बाद ये स्थिति पटना शहर की है। ये पटना मध्य का इलाका माना जाता है और ये स्टूडेंट का हब एरिया है। आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से जो छात्र हैं जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं, इस तरीके से किनारे जो फुटपाथ बना हुआ है उसके सहारे छात्र निकल रहे हैं। कुछ गाड़ियां भी इसमें आ रही हैं, लेकिन पूरा का पूरा जो गोलंबर है उसके आसपास का जो पूरा इलाका है वो पूरी तरीके से जलमग्न है। कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पे मस्ती भी कर रहे हैं। पानी कितना लगा हुआ है आगे? बहुत ज़्यादा पानी है। बहुत ज़्यादा पानी है। परेशानी हो रही है क्लास करने में? बहुत ज़्यादा। देखिए परेशानी हो रही है कोचिंग जाने में, और इस तरीके से देखिए जिनकी मजबूरी है वो अपने घरों से बाहर या फिर अपने ऑफिस या फिर कोचिंग के लिए इस तरीके से इस सड़क पर बनी झील को क्रॉस करके आने के लिए मजबूर हैं। लेकिन स्थिति बिल्कुल आप देख सकते हैं क्या है। पटना को स्मार्ट सिटी का दर्जा हासिल है, स्मार्ट बनाने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन दशकों से पटना के राजेंद्र नगर के इस इलाके को जल जमाव से मुक्त नहीं किया जा सका है। योजनाएं कई सारी बनी, कई बार कोशिश इस बात को लेकर के हुई कि समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन जाहिर तौर पर निराकरण जो है वो नहीं हो पाया है। और ये स्थिति है कि पटना बिल्कुल जो सेंट्रल का इलाका है राजेंद्र नगर मैकडॉनल्ड्स गोलंबर के आसपास का, वहाँ पे देखिए इस तरीके से जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। कई घर हैं जो जिसमें आप देखिए किस तरीके से पूरे घर के अंदर जो है वो पानी चला गया है। बारिश को बंद हुए करीब 5 घंटे ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी नगर निगम जो है इस पानी की निकासी कर पाने में सक्षम नहीं हो पा रही है। दावा इस बात का था कि अगर 24 घंटे लगातार बारिश हो तो इस बार
पटना को डूबने नहीं दिया जाएगा। लेकिन कुछ घंटे की बारिश और बारिश के रुकने के बाद भी, कुछ घंटे गुजरने के बाद भी अभी भी पटना झील में तब्दील है। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ रोहित कुमार, न्यूज़ इंडिया, पटना। बढ़ते हैं आगे। पटना के फतुहा में गैंगरेप के मामले का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। मुख्य आरोपी को 3 अभियुक्तों के साथ घटना के 6 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। एसएसपी मनु महाराज ने बताया कि मुख्य आरोपी गौतम कुमार ने पीड़ित को प्रेम प्रसंग में धोखे से बुलाया और फिर अपने 3 दोस्तों के साथ गैंगरेप किया। बाद में उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और फिर पुनपुन नदी में फेंक दिया। लेकिन पीड़ित संयोगवश बच गई और पीड़ित ने पुलिस के सामने मामला दर्ज कराया। एसएसपी ने बताया कि इन दिनों पेट्रोल पंप लूट की सूचना काफ़ी आ रही थी और इसी कड़ी में पेट्रोल पंप लूट कांड में शामिल अभियुक्त कारू और सूरज को भी गिरफ्तार किया गया है। उसके साथ घटना कर दी गई थी, उसको बुला लिया गया था, पहले उसके साथ उसको घुमाया गया, फिर उसको धोखे में लेके एक सुनसान जगह पे ले जाया गया जहाँ पे एक फैक्ट्री है सुनसान, वहाँ से इसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। उसके बाद इसको मार दिया गया, ये समझ कर कि लड़की मर गई है। उसको मोटरसाइकिल पे ये ले गए और उसको 30 फीट की ऊंचाई से पुनपुन नदी में फेंक दिया गया। और फेंकने के बाद ये तो लड़की की किस्मत थी, वो उसकी बहादुरी थी कि वो बच के आई और पुलिस के सामने आई। वो सुबह 7 बजे आई, जिसके मात्र 3 या 4 घंटे के अंदर 3 अभियुक्त को और 6 घंटे के अंदर चारों अभियुक्त को, जो मुख्य अभियुक्त थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और सभी जो साइंटिफिक एविडेंस है उसको कलेक्ट किया जा रहा है और जल्द से जल्द हम लोग इसको FSL भेज के चार्जशीट करने का प्रयास करेंगे कि 48 घंटे के अंदर चार्जशीट हो। थी पटना में लगातार, धनरुआ में, दनियावा में, फतुहा में और जहानाबाद में भी कई जगह जो रात को लूटने वाला गैंग था, उसमें से 2 जो मुख्य अभियुक्त थे कारू और सूरज, उनको पकड़ लिया गया है। उन्होंने सभी कांडों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और जितने भी इसके ये मुख्य सरगर्मा थे, सूरज और कारू जो थे, इनकी गिरफ्तारी पटना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी। और इन्होंने कुछ अपने गैंग मेंबर्स का नाम बताया है, जिसके लिए हम लोग गिरफ्तारी कर रहे हैं। लातेहार के नक्सल प्रभावित क्षेत्र पोखरामा गांव में भूमि विवाद में बदमाशों ने एक ही परिवार के 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक 3 लोगों में से 2 का शव खेत से बरामद हुआ, जबकि 1 का शव गांव में ही सड़क किनारे पड़ा मिला। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। मरने वालों में पिता, पुत्र और भतीजा शामिल है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस को ग्रामीणों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। इस दौरान ग्रामीणों की पुलिस से हाथापाई भी हुई। पर कड़ाई से एक्शन होगा और ये 3 हत्या जो हुई है, ये जघन्य अपराध हुआ है, तो इसके अभियुक्त बचेंगे नहीं। मामला ये पहले से चलता है, 2009 से ही जो है ये मामला था, जमीनी विवाद है। तो ये लोगों का आक्रोश आपने देखा वर्तमान थानाध्यक्ष पे था क्या? वर्तमान थानाध्यक्ष के बारे में मैं पूरा पहले रिकॉर्ड देख लेता हूँ और उन पर भी उचित कार्रवाई होगी। अगर उनके द्वारा कोई काम नहीं किया गया तो ऐसे थानेदार को मैं बर्दाश्त नहीं। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग पर लिए गए फैसले के खिलाफ शिक्षकों ने जोरदार विरोध शुरू कर दिया है। शिक्षकों का कहना है कि सरकार के लिए फैसले से वो हैरान हैं। शिक्षकों ने तर्क दिया है कि सूबे में वैसे ही शिक्षकों की खासी कमी है, इसके बावजूद सरकार अपनी कमियां छुपाने के लिए बेतुके फरमान जारी कर रहा है। ये सरकार का जो फरमान है, जो आया है, अभी मीडिया में आ रहा है, ये बिल्कुल नकारात्मक चिंतन है। शिक्षण कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि भय का माहौल आप क्रिएट कर दीजिए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल हो जाएगी। आर्नोल्ड पामर नाम का एक विद्वान था जिसने कहा था कि ये निरंतर विकसित की जाने वाली एक प्रक्रिया है। तो सरकार ने इंटर के रिजल्ट के बाद में जो शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म योजना बनाई है अधिकारियों की कमेटी द्वारा, उसमें ये सारी बातें आई। दिल्ली में झारखंड सरकार के मंत्री सरयू राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद भवन के कार्यालय में मुलाकात की। करीब 20 मिनट तक दोनों के बीच योग, अध्यात्म, पर्यावरण और नदी संरक्षण के विषय पर बातचीत हुई। रांची सदर अस्पताल के सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग में 200 बेड वाले स्वास्थ्य सेवाओं की शुरुआत की गई, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किया। आम जनता को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है।
सीएम ने कहा कि 2018 के दिसंबर महीने तक और 300 बेड की व्यवस्था की जाएगी। जिसकी चर्चा हमारे मंत्री जी कर रहे थे कि 2007-8 की स्वीकृत योजना जो चल रही थी वो किन्हीं कारणों से 2011-12 में बंद हो गई और जिसको हमारी सरकार आने के बाद प्राथमिकता तय करते हुए इस सदर हॉस्पिटल को हमें यथाशीघ्र बनाकर जनता के हाथों सुपुर्द करना है और उसी प्राथमिकता के तहत आज प्रथम चरण 200 बेड का सैया हॉस्पिटल का उद्घाटन होगा। जब से सरकार यहाँ आई बीजेपी की रघुवर दास के नेतृत्व में यह सरकार चल रही है, तब से हम लोगों ने छोटा से छोटा स्वास्थ्य व्यवस्था से लेकर बड़ा स्वास्थ्य व्यवस्था पर गहन चिंता किया है और प्रयास करके मैं यहाँ तक पहुँचाने का काम किया है। यही कारण है कि नीति आयोग का जब रिपोर्ट आया पूरे झारखंड को द्वितीय नंबर का दर्जा दिया गया। तो मामूली उपलब्धि नहीं है राज्य के लिए। तो स्वास्थ्य व्यवस्था में हम मानते हैं कि पूरा सुधार नहीं हो सका, बाकी एक चीज मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि काफी सुधार किया है। यही कारण है कि हमारा दूसरा स्थान वह अस्पताल 2008 में शुरू हुआ, 7 में शुरू हुआ, लेकिन इसे छोड़ दिया गया। लेकिन आज हर का विषय इस बात का है कि झारखंड सरकार जो माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास के नेतृत्व में बना, उसकी इच्छा शक्ति, उसकी निर्णय लेने की क्षमता और अच्छे सोच के कारण आज 200 बेड का अस्पताल आम जनता के लिए खुल गया। गढ़वा में जहरीला फल खाने से 14 लोग बीमार हो गए, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची लाया गया। जिनसे मिलने पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री ने सफाई दी कि जांच के बाद ही कुछ स्पष्ट कहा जा सकेगा। ये सुनिए वो बात नहीं, हम जांच करवा रहे हैं। कोई जो नहीं कि मलेरिया से हुआ है, बहुत तरह की बात होती है। तो कंदमूल लोग खा लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं, उससे क्या कीजिएगा। तो हम जांच करा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। पेपर पर नहीं जाना चाहिए आपको। हम जांच करा के जो उचित होगा, जो रिपोर्ट आवे उस पर हम विचार करेंगे। रांची के सीबीआई कोर्ट में चारा घोटाला मामले में आरोपी लालू यादव हाजिर हुए, जहां आरसी 64A96 और आरसी 68A96 के मामले पर गवाहों के बयान दर्ज किए जाने थे, लेकिन गवाहों के नहीं पहुंचने पर लालू के अधिवक्ता ने कोर्ट से समय मांगा। बता दें कि लालू के अधिवक्ता कोर्ट में न्यायाधीश शिवपाल सिंह के बर्ताव से असंतुष्ट हैं, जिसको लेकर अधिवक्ता ने मामले की सुनवाई दूसरे न्यायाधीश के पास ट्रांसफर करने के लिए अर्जी दी है। एक पिटीशन फाइल किया है इस कोर्ट से आरसी 64A96 और आरसी 38A96 को ट्रांसफर करने के लिए हम लोग हाई कोर्ट मूव कर रहे हैं। इस संदर्भ में कल हम लोग के 3 डिफेंस गवाह का हमने हाजिरी डाला था कोर्ट में, जिसमें कि एक का जज साहब ने रिकॉर्ड किया, दूसरे का जब रिकॉर्ड करना शुरू किया वो थे श्री सुनील कुमार, डीजी रैंक के ऑफिसर हैं बिहार सरकार के। रांची में लालू यादव सीबीआई कोर्ट में पेश होने के बाद एक बार फिर नरेंद्र मोदी पर जमकर बरसे। सैर कर रहे हैं। यूरोपियन कंट्री ने इनको मना कर दिया था गुजरात के नरसंहार के बाद, अपने नागरिकों को मना कर दिया था, मत जाना उधर, मत जाना। और झांसा में आके जब प्रधानमंत्री बने तो इनको वीसा वगैरह मिला, पूरा करोड़ों करोड़ों का सूट बूट पहन के और दुनिया देख रहे हैं। जैसे भिखारी ठाकुर ने जो विदेशिया लिखा है, तो गौना करा के लोग आया। कोर्ट की कार्रवाई के बाद लालू यादव
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शंभू अग्रवाल से मिले, जहां वकीलों ने बार भवन में साथ बैठकर बिहार झारखंड के कोर्ट से जुड़ी यादों को ताज़ा किया। इस दौरान लालू ने कहा कि जब वो मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने ही व्यवहार न्यायालय बनवाया और अब वो यहीं से जेल जाते रहते हैं। से कुर्बानी देने के लिए हम लोग को इकट्ठा मिलजुल कर आना चाहिए और हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। शंभू बाबू ने हमको बुलाया, ये बहुत बढ़िया हॉल, कुर्सी, टेबल सब व्यवस्था है। पटना में तो वकील लोग चैन बांध के बैठे रहते हैं साइकिल के। प्रसाद यादव जी का आज श्री शिवपाल सिंह के यहाँ उपस्थिति का लिए डेट था, उन्होंने आज आए हैं। उसके बाद हमने उनसे आग्रह किया कि चूँकि ये बार के मेंबर हैं, अब मेरे यहाँ एक बार चाहिए। सरायकेला खरसावां के गम्हरिया प्रखंड के शिवपुर कॉलोनी में बारिश की वजह से ड्रेनेज सिस्टम ध्वस्त हो चुका है। नालों का गंदा और बदबूदार पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। कॉलोनी में डायरिया का प्रकोप भी बढ़ गया है, जिससे अब तक 30 लोग बीमार हो चुके हैं। स्थानीय लोगों ने नगर निगम की कार्यशैली और स्थानीय पार्षद के खिलाफ नाराजगी जताते हुए आरोप लगाया कि निगम और स्थानीय पार्षद पहले से तत्परता दिखाते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। पानी में मर रहे हैं सर, कल डायरिया हो गया एक बच्ची को। हाँ, सरकार इस पर कुछ नहीं सुन रही है। ये पानी कहाँ से आता है? पानी सर पूरा वर्षा का और पीछे नाला का समूचा निकल रहा है सर। हाँ, नाला का पानी समूचा निकल रहा है। झारखंड के देवघर पहुंचे बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि झारखंड में सरकार को जन जागरूकता के जरिए शराबबंदी की पहल करनी चाहिए। पब्लिक अवेयरनेस हम लोग बिहार में शराब बंद कराए हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है उसके नुकसान के बारे में, तो वो भी एक पहलू जा करके है। और जैसा मुझे जानकारी है कि झारखंड सरकार के द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जमशेदपुर के करंडीह में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण में घोटाला उजागर होने के बाद लोगों ने मुखिया की गिरफ्तारी की मांग की। बताया जा रहा है कि 453 शौचालय गांव में बनाए जाने थे, लेकिन मुखिया सरस्वती टुडू और उसके संबंधी और अन्य पदाधिकारियों ने इस योजना में लाखों का घोटाला किया। गांव वालों ने बताया कि गांव में अब तक 60 से 65 शौचालय ही बनाए गए हैं और पहले भी मुखिया के खिलाफ शिकायत की गई थी, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूर्वी सिंहभूम के मूसाबनी में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के 1600 कर्मचारी एक बार फिर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। वैसे ये हड़ताल कर्मचारियों ने न्यूनतम मजदूरी और बकाया वेतन की मांग को लेकर किया है। सूत्री मांग को लेकर हम लोग हमारे एग्जाम किए हैं। हम लोग को मैनेजमेंट द्वारा हर रोज आश्वासन ही दिया जा रहा है। हम लोग को रोजगार और हम लोग का बकाया वेतन को लेके आज हम लोग यहाँ गेट जाम किए हैं और जितने बार भी प्रशासन और मैनेजमेंट और त्रिपक्षीय। लातेहार के चंदवा थाना के कथपुलिया के पास जीप और ट्रेलर की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल हो गए। जीप लातेहार से चंदवा आ रही थी, वहीं ट्रेलर रांची से डाल्टनगंज जा रही थी। चंदवा थाना के कथपुलिया के पास दोनों में भिड़ंत हो गई। बाघमारा के मधुबन थाना के फुलारी टाड़ में विधायक ढुल्लू महतो के समर्थकों ने जेएमएम नेता कारू यादव के नमक फैक्ट्री पर धावा बोल दिया। हमले में कई राउंड गोलियां भी चलाई गई। फैक्ट्री में तोड़फोड़ किया गया। बाघमारा के तेतुलमुड़ी बस्ती में शहीद शक्तिनाथ महतो जयंती समारोह का आयोजन किया गया। आयोजन के पहले दिन बगोदर विधायक, बाघमारा विधायक और कई गणमान्य लोग शामिल हुए, लेकिन आयोजन के दूसरे दिन इसी मंच पर शहीद की जयंती के नाम पर बारबालाओं का डांस चला। पूरी रात शहीद जयंती के नाम पर फूहड़ता परोसी गई। हमारा
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज़ इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज़ इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।